नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन हमारा पूरा हो गया था। अल्काइल हैलाइड्स में कुछ कॉमन ने कुछ कंपाउंड्स में लिख रहा हूँ। ठीक है। कंपाउंड्स का आपको कॉमन नेम लिखना है। फॉर ऑल दीज कंपाउंड्स यू हैव टू राइट कॉमन नेम। यू हैव टू राइट कॉमन नेम्स फॉर ऑल दिस कंपाउंड्स। ठीक है। सारे कंपाउंड्स के आपको कॉमन नेम लिखना है। आईपीएससी नेम नहीं लिखना है। ओनली राइट कॉमन नेम। 2 मिनट का टाइम ले लीजिए।
कॉमन नेम सबने लिख लिए होंगे, एक बार चेक कर लीजिए। यस सर। दिस इज प्रोपाइल। प्रोपाइल में कौन सा है? एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, कॉमन नेम्स की बात कर रहे हैं, यूपीएससी नेम की बात नहीं कर रहे। दिस इज आइसोप्रोपाइल, so this is isopropyl chloride. This is bromobenzene. This one is meta dibromobenzene. ठीक है, मेटा पोजीशन पे तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। ये तीनों देखिए सिमेट्रिकल हैं, तो दिस इज नोन एज सिम। सिम मीन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो दिस वाज सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसके नीचे ये है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज इथाइलिडीन क्लोराइड। दिस इज इथाइलिन बेंजीन, सॉरी इथाइलिन क्लोराइड। दिस वन इज सर यस इथिलीन क्लोराइड होगा क्या डाइक्लोराइड? इथाइलिडीन क्लोराइड होगा, डाइक्लोराइड नहीं होगा। सेकंड वाला सर। इट्स नॉट डाइ, इसमें डाइक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है। इथाइलिडीन बाय डिफॉल्ट मींस देयर आर टू क्लोरीन। सर सेकंड वन इसके नीचे का। दिस वन इज आल्सो फाइन, इथाइलिन क्लोराइड इज फाइन, यू डोंट हैव टू राइट डाइक्लोराइड। सर उसको पॉलीमिथाइलिन लिख सकते हैं, पॉली, मतलब डाईमिथाइलिन। इट्स नॉट यूजुअली रिटन इन द कॉमन नेमिंग सिस्टम, नहीं लिखते हैं ऐसे, इथाइलिन क्लोराइड ही लिखते हैं। ये हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड। ये इथाइलिन, इथाइलिडीन और मिथाइलिन का जो मतलब है अभी देखेंगे हम। ठीक है, दिस वन इज क्लोरोफॉर्म and this one is carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride, carbon tetrachloride is a non-polar solvent. ठीक है, ये क्या है? विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। ये विनाइल रेडिकल है, ब्रोमीन को हटा दें तो दिस बिकम्स विनाइल रेडिकल। ठीक है, दिस वन इज अलाइल रेडिकल। अलाइल रेडिकल में ब्रोमीन लगा हुआ है, इट इज अलाइल ब्रोमाइड। ठीक है,
तो ये कॉमन नेम्स है जो आपको पता होने चाहिए कुछ कंपाउंड्स के अल्काइल हैलाइड्स में। अब देखिए ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ क्या लिखा है? इथाइलिडीन। सो हाउ डज दिस इथाइलिडीन नेम कम्स इन पिक्चर? तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। आपने रेडिकल्स जब पढ़े होंगे तो सिंपल रेडिकल्स आपने पढ़े होंगे। CH4 में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो यू विल गेट CH3 रेडिकल, राइट? एंड दिस रेडिकल इज मिथाइल। ये मिथाइल रेडिकल है। अगर यहीं से दो हाइड्रोजन निकाल दें हम, CH2 2 इनकम्प्लीट बॉन्ड, तो ये आपका हो जाता है मिथाइलिन। ठीक है, तो मिथाइलिन बाय डिफॉल्ट मींस देयर आर टू बॉन्ड्स दैट आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। तो मिथाइलिन क्लोराइड का मतलब है कि दोनों बॉन्ड पे क्या जुड़े हुए हैं? क्लोरीन। दैट्स व्हाई CH2Cl2 वाज मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिस वाज मिथाइलिन क्लोराइड बिकॉज CH2 2 इनकम्प्लीट बॉन्ड मींस मिथाइलिन एंड उस दोनों पे Cl लगा हुआ है तो मिथाइलिन क्लोराइड। दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू राइट डाइक्लोराइड, क्योंकि मिथाइलिन का मतलब ही ये है कि दो बॉन्ड बनाने हैं हमें। मिथाइलिन क्लोराइड मींस क्लोरीन दोनों बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इट्स नॉट अ डबल बॉन्ड, इट्स टू इनकम्प्लीट बॉन्ड्स, या दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस रेडिकल इज नोन एज मिथाइलिन। अब इथाइलिन क्लोराइड कैसे नाम पड़ा? तो इथाइलिन इज दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड पे जब हम Cl2 का एडिशन कराएंगे तो यू विल गेट क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इथाइलिन क्लोराइड। दिस इज इथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, नाउ दिस इज इथाइल रेडिकल। ठीक है, यहीं पर अगर हम एक हाइड्रोजन और हटा दें तो दिस बिकम्स इथाइलिडीन। इथाइलिडीन, so that's why CH3CHCl2 is इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, अब इस रेडिकल में मान लो एक बॉन्ड हमने और हटा दिया, कार्बन हाइड्रोजन, एंड देयर आर 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर। दिस इज नोन एज मिथाइलिडाइन रेडिकल। तो मिथाइलिडाइन रेडिकल मींस देयर आर 3 इनकम्प्लीट बॉन्ड्स, 3 इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे स्पीसीज से बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल वाले रेडिकल्स हमने पढ़े हैं, इथाइल मिथाइल, दैट मींस देयर इज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन एंड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ से हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो तीन तीन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो दिस बिकम्स इथाइलिडाइन, somewhat related to alkyne. It's not a triple bond, it's carbon having 3 single electrons. ठीक है, तो यहाँ 3 बॉन्ड बना सकता है कार्बन कहीं और जाकर के। Similarly, let's say this radical is known as isopropyl. This is known as isopropyl. यहाँ पे एक हाइड्रोजन और हटा दें अगर हम, तो CH3 C and CH3, this is isopropylidene. ठीक है, सो दिस टू इलेक्ट्रॉन रेडिकल, 1 इलेक्ट्रॉन रेडिकल एंड 3 इलेक्ट्रॉन रेडिकल। तो 1 इलेक्ट्रॉन रेडिकल के नाम तो हमें पता होते हैं, मिथाइल, इथाइल, जस्ट यू हैव टू ऐड YL। ठीक है,
दो रेडिकल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है रेडिकल में, तो इट इज इथाइलिडीन। मिथाइल केस में मिथाइलिडीन नहीं बोलते, मिथाइलिन बोलते हैं, ठीक है। एंड इन केस ऑफ 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इट इज इथाइलिडीन और मिथाइलिडीन, ठीक है। ये रेडिकल्स के नाम सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So methylene by default means there is a potential for forming 2 bonds. तो मिथाइलिन क्लोराइड में हमें डाइक्लोराइड लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम अल्काइल हैलाइड? तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। पहला मेथड सिंपल सा है, फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अल्केन्स में क्या कर सकते हैं? वी कैन डू डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन में क्या करेंगे? लेट्स से आपके पास एक अल्केन है, लेट्स से दिस इज RH। यहाँ पे आपने डाल दिया X2H न्यू वेयर X इज सम हेलोजन, ठीक है। तो यू विल गेट RX प्लस HX। तो सिंपल तरीका है, सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी हेलोजन आप ले लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH4 प्लस क्लोरीन, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में ले लीजिए। H न्यू मीन सनलाइट, ठीक है, इसका मतलब है सनलाइट। तो यू विल गेट CH3Cl प्लस HCl। अब यहाँ पे मल्टीपल क्लोरीनेशन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से Cl2 ने रिएक्ट कर लिया, तो यू माइट गेट CH2Cl2 ऑल्सो, ठीक है। और मल्टीपल Cl2 फर्दर कैन बी एडेड। तो 3 क्लोरीन भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। अगर आपको 1 क्लोरीन लगाना है तो यू हैव टू टेक दिस इन एक्सेस, ठीक है। CH4 को आप एक्सेस में ले लीजिए। ये चीज हम हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इफ यू टेक दिस इन एक्सेस यू विल गेट मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है। रिएक्टिविटी की यहाँ पर अगर हम बात करें, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो अगर आपका सबस्ट्रेट अलाइलिक है, जो हाइड्रोजन आप निकालना चाह रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज अलाइलिक हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा देन 3 डिग्री अल्केन, 3 डिग्री वाला जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन है दैट इज मोर रिएक्टिव, 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री इज द लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि वहां पे फ्री रेडिकल लीस्ट स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे बेस्ड है। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ X2, हेलोजेंस की रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड कर रही है? टुवर्ड्स RH, कोई भी एक अल्केन है उस पे हेलोजन की रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या ऑर्डर होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद वी हैव क्लोरीन, क्लोरीन के बाद वी हैव ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन की जो रिएक्शन है दिस इज, यहाँ वॉयलेंट रिएक्शन होती है, वॉयलेंट रिएक्शन, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। एंड द आयोडीनेशन है दैट इज रिवर्सिबल, इट्स स्लो, ठीक है। ये इतना स्लो है कि ये रिवर्सिबल है, ये इतना वायलेंट है, इतना फास्ट है कि इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। दिस इज रिलेटिवली मॉडरेटली फास्ट एंड दिस इज मॉडरेटली स्लो,
एंड दिस इज वेरी वेरी स्लो, सो इट्स रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, अगर आपको इसको इरिवर्सिबल बनाना है तो अगेन वी हैव डिस्कस्ड कि आप इसमें क्या ले लीजिए, I2 के साथ टेक सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चन। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH2CH3। एक बार हम यहाँ पे क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं एंड सेकेंड टाइम हम ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन HNO। वी हैव टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स, या तो 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है या फिर ये 2 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। तो यू कैन गेट टू सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो आइदर यू कैन हैव 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली ब्रोमीन में भी यू कैन हैव 2 डिग्री ब्रोमाइड और 1 डिग्री ब्रोमाइड। ठीक है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच प्रोडक्ट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच प्रोडक्ट। वी हैव डन दिस अर्लियर आल्सो इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, रिएक्टिविटी आपको दे रखी है, किसी को याद नहीं हो तो वी कैन नोट इट डाउन। नोट रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव reactivity, so that depends on which hydrogen you want to remove. For 1 degree hydrogen, 2 degree hydrogen और 3 degree hydrogen। तो क्लोरीन के लिए रिएक्टिविटी क्या है, 1:3.8:5। तो जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है उसके निकलने की रेट 1 डिग्री से 5 टाइम्स ज्यादा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है। ब्रोमीन की रेट यहाँ पर देखेंगे तो 1:1600। तो ब्रोमीन इज हाईली सिलेक्टिव, 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री पे कम, 1 डिग्री पे और भी कम। ठीक है, तो कैन वी फाइंड आउट परसेंटेज प्रोडक्ट फॉर ईच। एक बार ट्राई करके देखिए क्या आंसर आ रहा है, इसको लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिए देन ट्राई द क्वेश्चन।
6.4. सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, वी हैव बीन गिवन रिलेटिव रिएक्टिविटी। 1 डिग्री हाइड्रोजन जितना फास्ट निकल रहा होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन की रेट क्या होगी, 3.8 टाइम्स होगी। एंड 1 डिग्री के कंपैरिजन में 3 डिग्री हाइड्रोजन की 5 टाइम्स फास्टर रेट होगी रिमूवल की। ठीक है, तो 5 डिग्री हाइड्रोजन इजिली रिमूव हो जाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन इजिली रिमूव नहीं होगा। सो हाउ डू वी फाइंड आउट परसेंटेज? तो आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन corresponding to this product, कोई भी जो प्रोडक्ट है, इनटू रिएक्टिविटी ऑफ these हाइड्रोजन्स। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। तो देखिए ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन निकलेगा, दिस प्रोडक्ट विल बी फाउंड। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोजन है कितनी है, 2 है। तो 2 इंटू कौन सी हाइड्रोजन है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री की रिएक्टिविटी देख लीजिए 3.8, सो दैट गिव्स मी 7.6। इस प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन कितनी है, तो ये 3 एंड 3, इन 6 हाइड्रोजन में से these 6 हाइड्रोजन्स, इनमें से कोई भी हाइड्रोजन निकलेगा तो यही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 इंटू 1 डिग्री दैट इज 1 रिएक्टिविटी, तो 6, दोनों को ऐड कर दीजिए तो परसेंटेज क्या होगा, 7.6 ऐड कर दीजिए दोनों को, 6 7 13, 13.6 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा परसेंटेज, 6/13.6 इंटू 100। तो दिस कम्स अबाउट 55.8%। ठीक है, बाकी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, अगेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस प्रोडक्ट इज 2।
तो 2 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी है 82. So this is 82 times of the 1 degree hydrogen. ये कितना आ गया 416 164. यहाँ पर 6 इंटू रिएक्टिविटी 1 दैट इज 6. तो देखिए यहाँ क्लोरीन जो ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी है वो आपको इजीली दिख रही होगी. यहाँ पर आप परसेंटेज निकालेंगे. इफ यू कैलकुलेट परसेंटेज हियर तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 164 प्लस 170 दोनों को ऐड कर दीजिए. 164 प्लस 6 इज 170. 170 इंटू 100. सो दिस इज 96.4%. ठीक है. तो यहाँ पर आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि क्लोरीन के केस में जो 2 डिग्री है 55 रेशियो है 55 और यहाँ पे 45. ठीक है. लेकिन ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी देखिए आप. ब्रोमीन में जो स्टेबल यहाँ पर फ्री रेडिकल है उससे प्रोडक्ट कितना बन रहा है 96%. ब्रोमीन इज हाईली सिलेक्टिव. ठीक है. और लेस रिएक्टिव है. क्लोरीन इतना सिलेक्टिव नहीं है, रिएक्टिव ज्यादा है. तो यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए. रिएक्टिविटी आपको ये 2 याद रखनी है. ठीक है. नाउ सेकंड मेथड क्या हो सकता है यूजिंग SO2Cl2. SO2Cl2 is sulfuryl chloride. सल्फ्यूरिल क्लोराइड. सल्फ्यूरिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा दिस इज SO2Cl2. क्लोरीन एंड क्लोरीन. इट इज अ सोर्स ऑफ Cl2. इसको ऐसा मान सकते हैं आप कि ये Cl2 गैस का सोर्स है. सोर्स ऑफ Cl2. तो Cl2 को आप यहाँ से इससे रिप्लेस कर सकते हैं SO2Cl2 से. ठीक है. SO2Cl2 को आप जैसे ही हीट करेंगे थोड़ा सा इट विल रिलीज Cl2 गैस एंड SO2 गैस. तो SO2 गैस तो रिएक्ट करेगी नहीं, Cl2 विल रिएक्ट. तो जहां पर भी ये लिखा हुआ है मतलब Cl2 ही लिखा हुआ है. इट्स काइंड ऑफ लाइक सोर्स ऑफ Cl2. तो इसका काम यही है Cl2 प्रोड्यूस करना है. ठीक है. तो रिएक्शन क्या होगी कोई भी एक अल्केन ले लिया हमने, इसमें डाल दिया SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H nu. तो यू विल गेट अल्काइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस SO2. अब देखिए इस मेथड में खास बात क्या है कि आपके जो साइड प्रोडक्ट्स हैं दे आर वोलेटाइल. वोलेटाइल वी हैव वोलेटाइल साइड प्रोडक्ट्स. वोलेटाइल साइड प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर सिंपल हीटिंग से इनको रिमूव कर सकते हैं. तो आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें प्योर जो अल्काइल क्लोराइड है दैट यू विल बी एबल टू गेट. तो यहाँ प्योरिटी आप मेंटेन कर सकते हैं काफी अच्छी बिकॉज जो भी साइड प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी इजी टू रिमूव. ठीक है. जो भी सब्सटेंस बन रहा है वोलेटाइल है एंड दिस इज नॉन वोलेटाइल. तो आपको रिएक्शन मिक्सचर में प्योर अल्काइल क्लोराइड मिलेगा. सो दिस इज ए बेटर मेथड. तो अल्केन से कितने तरीके हैं 2 तरीके हैं. दोनों ही फ्री रेडिकल बेस्ड मैकेनिज्म है. ठीक है. यहाँ पर सिंपल हेलोजन ले रहे हैं, दूसरे केस में SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड ले रहे हैं. अब अल्काइल हैलाइड वी कैन आल्सो मेक फ्रॉम अल्कीन्स. ठीक है. अल्कीन से बनाने के कई तरीके हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल या तो आप डायरेक्टली अल्कीन की हेलोजन एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, सिंपल एडिशन रिएक्शन. सो दिस इज नथिंग बट एडिशन
ऑफ HX ऑन अल्कीन। तो क्या बनेगा यहाँ पर HCl, ये हम कई बार देख चुके हैं, कार्बोकेटाइन बेस मैकेनिज्म है, CH3 और यू कैन राइट इट एज CH2 CH3 CH2 पॉजिटिव क्लोरीन, तो एक जगह क्लोरीन और एक जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो सिंपल एडिशन रिएक्शन करा सकते हैं अल्कीन पे HX की, ठीक है। या फिर आप करा सकते हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि फ्री रेडिकल जब आप जनरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए NBS ले लीजिए, यू कैन टेक Cl2 एट हाई टेम्परेचर 400 डिग्री के आसपास Cl2 ले लीजिए, ठीक है। या फिर यू कैन टेक NBS फॉर ब्रोमिनेशन, और यू कैन टेक SO2 Cl2 HNu, ठीक है। तो अलाइलिक पोजीशन जो है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन इज अलाइलिक कार्बन, सो दिस इज अलाइलिक पोजीशन। अलाइलिक पोजीशन पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, तो यू विल गेट दिस फ्री रेडिकल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अलाइलिक पोजीशन पे ही क्यों फ्री रेडिकल बन रहा है, बिकॉज दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलाइलिक पोजीशन पे यू विल गेट ए फ्री रेडिकल, जिससे कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, और NBS से क्या मिल रहा है आपको, NBS से मिल रहा है ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो अगेन सेम पोजीशन, आपको जस्ट क्या देखना है यहाँ पर ब्रोमीन, SO2 Cl2 अगेन सोर्स ऑफ Cl2 है, तो Cl2 डालिए, SO2 Cl2 एक ही बात है, you will get same product CH2Cl, ठीक है। तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, या डायरेक्ट HCl या HBr का एडिशन करा सकते हैं अल्कीन में। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। दिस इज HBr, सेकंड केस इज HBr विद peroxide। peroxide इफेक्ट सबको याद होगा, पहले हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन में। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स पॉसिबल है तो आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पे। ये लिख लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं।
पहले क्वेश्चन में देखिए अल्कीन पे HBr का एडिशन है, इट इज मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया मार्कोनिकोव, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। HBr पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, तो हाइड्रोजन यहाँ पर, ब्रोमीन यहाँ, ठीक है। NBS में अलाइलिक पोजीशन देखनी है पहले, तो वी हैव 3 अलाइलिक पोजीशन, ये तीनों में फ्री रेडिकल बनेगा, तो तीनों फ्री रेडिकल बना लेते हैं पहले। ये 3 रेडिकल बन रहे हैं। अब देखिए इन रेडिकल में रेजोनेंस भी होगा, तो इनकी रेजोनेंस फॉर्म भी हमें कंसिडर करनी है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पे रेडिकल आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। तो यहाँ डबल बॉन्ड एंड दिस रेडिकल, यहाँ पर डबल बॉन्ड लाएंगे तो रेडिकल यहाँ बन जाएगा रेजोनेंस की वजह से, एंड दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रेडिकल बन जाएगा डबल बॉन्ड दिस, ठीक है। अब इन रेडिकल्स की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर कैसे देखें स्टेबिलिटी, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, वी हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन हियर, इसके पास वाला कार्बन, दिस कार्बन इज अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0, here we have 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर we have 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 अल्फा हाइड्रोजन। एक मिनट, रेडिकल हमने गलत बनाया, इट शुड बी हियर, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे डॉट आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, अल्फा कार्बन कितने हो गए इसमें, 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो कौन से वाला सबसे ज्यादा बन रहा होगा, जो ज्यादा स्टेबल है 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला, सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। इसमें किसी को डाउट है, जितने भी आप रेडिकल बनाएंगे, रेडिकल में सबकी रेजोनेंस फॉर्म भी बनानी है अगर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आप करा रहे हैं तो, ठीक है। देखिए अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में पहले आपको अलाइलिक पोजीशन वाले, अलाइलिक पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाला कार्बन इज अलाइलिक कार्बन। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन क्या है, अलाइलिक। अलाइलिक होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, तभी इसको काउंट करेंगे, ठीक है, अल्कीन के रेस्पेक्ट में। बट एनीवे अलाइलिक पोजीशन तो है, अलाइलिक पोजीशन पे यहाँ रेडिकल बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में इन 3 पोजीशन पे ही सबसे ज्यादा चांसेस हैं रेडिकल फॉर्मेशन के, बिकॉज ऑल 3 आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेडिकल, ठीक है। अब आपने रेडिकल बना लिए तो इनकी रेजोनेंस फॉर्म भी कंसीडर करनी है, ये भी होगा, ठीक है। कंपाउंड दोनों फॉर्म के, जो रेडिकल होगा आपका इन दोनों फॉर्म का हाइब्रिड होगा, तो ये फॉर्म भी कंसीडर करनी है और हमें ये भी करनी है।
तो जितने आपके रेडिकल बने सबकी रेजोनेंस फॉर्म कंसीडर करनी है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, काउंट द अल्फा हाइड्रोजन। इसके लिए ये अल्फा कार्बन है जो कि क्या है sp2 कार्बन, यहाँ से तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं, ठीक है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसके लिए ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो दिस अल्फा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन शुड बी sp3। तो sp3 ये है, तो यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके पास वाले कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर वाला काउंट हम कर नहीं सकते। इसके लिए वी हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके लिए क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जो आपका मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वही क्या बना रहा होगा, मेजर प्रोडक्ट बना रहा होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भैया समझ में आया? यस सर। ओके यस सर। तो आपको सिर्फ अलाइलिक रेडिकल बना के नहीं छोड़ देना है, उनके सारे रेजोनेंस फॉर्म भी देखने हैं, ठीक है। देन ऑफ ऑल दीज रेजोनेंस फॉर्म मोस्ट स्टेबल ढूंढिए, देन उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका। तीसरा तरीका क्या है, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से अल्काइल हाइड बना सकते हैं हम, ठीक है। कैसे बनाएंगे, सो लेट्स से वी हैव ROH। इससे हमें क्या बनाना है, अल्काइल हाइड, यानी OH को हटाना है। OH को हटाने के लिए भाई OH तो लिविंग ग्रुप है नहीं, OH माइनस इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो पहले मुझे इसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स ऐड HCl हियर, यहाँ H प्लस है, ठीक है। H प्लस ने यहाँ अटैक कर दिया, क्या बना ROH, H पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मैकेनिज्म हो सकते हैं, 2 तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है। कैसे, या तो आपका जो Cl माइनस है, जो Cl माइनस है लेट्स से, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड Cl माइनस यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देख के अटैक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ Cl आया, ये H2O बाहर निकल जाएगा, तो माइनस H2O, यू विल गेट RCl, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है, ये आपका रेड दूसरा तरीका क्या हो सकता है, फर्स्ट वी कैन मेक कार्बोकैटायन, अगर स्टेबल है तो R पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहाँ पर दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप, ठीक है। यहाँ कार्बोकैटायन बन गया, अब कार्बोकैटायन पे Cl माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो दिस स्टेप इज फास्ट, ठीक है। तो वी कैन हैव 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म, आइदर कार्बोकैटायन बेस्ड मैकेनिज्म और डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग नाम हैं। रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड दिस H2O इज ए लिविंग ग्रुप, जो लीव कर रहा है। लिविंग ग्रुप कौन होंगे, एनी मॉलिक्यूल और नेगेटिव चार्ज दैट इज स्टेबल इज ए लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर आइदर वी कैन हैव डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्शन करके क्लोरीन लग जाए एक सिंगल स्टेप में, या फिर यहाँ पर पहले कार्बोकैटायन बने उसके बाद Cl लगे, ठीक है। तो हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर द फर्स्ट मैकेनिज्म, यहाँ पर आप देखेंगे तो यही स्पीसीज है बस, यहाँ से यहाँ तक आने में ROH2 प्लस, दिस इज द ओनली स्पीसीज इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दैट विल बी सम कांस्टेंट इनटू ROH2 प्लस, ठीक है। इसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा ये पॉजिटिव आयन होगा।
और आप ये भी देख सकते हैं कि अल्कोहल और प्रोटोनेटेड अल्कोहल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे HCl डाला इमीडिएटली सारा ROH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस ऑक्सोनियम आयन में। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो राइट ROH हियर, बोथ विल हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए आपका रेट जो है एक ही सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही सब्सटेंस है। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। शॉर्ट फॉर्म इज SN1, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मोलिकुलैरिटी भी 1 है। Order of reaction is 1 and molecularity is also 1, SN1 reaction। सेकंड वाले में देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व है, 1 and 2। तो यहाँ पर आपका रेट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्लस जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी आ रही है, ऑर्डर कितना आ रहा है रिएक्शन का, ऑर्डर इज 1 + 1 2, 2 स्पीशीज इन्वॉल्व है, तो इट इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या बोल सकते हैं, SN2। तो यहाँ पर मेजरली 2 मैकेनिज्म आपको देखने को मिल सकते हैं, SN2 एंड SN1। ठीक है, SN1 में क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ओनली 1 स्पीशीज, तो रेट सिर्फ इस आयन पे डिपेंडेंट है और किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। यहां पर देखिए क्लोरीन डायरेक्टली यहां बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो H2O बाहर, H2O क्या है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 स्पीशीज इन्वॉल्व है, ऑक्सोनियम आयन एज वेल एज क्लोराइड आयन, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन रेट को अफेक्ट करने वाली है। तो यहाँ ऑर्डर इज 1 + 1, पावर जो है दैट इज ऑर्डर 1 + 1 2। So that's why it is known as biomolecular substitution reaction, because we have 2 species involved। इसमें कोई डाउट है, SN1 और SN2 जो हम बोलना चाह रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन 2 तरीके से हो सकता है, आइदर यू गो विद SN1 और SN2। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है अल्कोहल के सब्स्टिट्यूशन में, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। सर यस, सर दोनों वे में ही तो Cl ऐड हो रहा है, यस दोनों में Cl ऐड मतलब हो रहा Cl है, पार्टिसिपेट कर रहा है। राइट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, यहाँ पर जो स्लो स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यहाँ पर जो स्लो स्टेप है दैट इज अटैक ऑफ Cl- ऑन दिस ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन है, दैट ओनली डिसाइड्स योर रेट। जो सबसे स्लो स्टेप होता है मैकेनिज्म में वही क्या होगा, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल डिटरमाइन की रिएक्शन कितनी फास्ट जा रही है। ठीक है, तो हमारा जो ये कंसर्न है, जो रेट है वो किसके बेसिस पे लिखा हुआ है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मुझे 2 स्पीशीज दिख रही है, दैट मीन्स इट इज ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन SN2। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व है, दूसरी तो है ही नहीं, क्लोरीन तो है ही नहीं अभी, तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन SN1। ये क्लियर है? यस सर। क्लोरीन दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रहा है, बट ये वाला जो पार्टिसिपेशन ये फास्ट है, तो ये रेट को अफेक्ट नहीं करेगा, जैसे ही ये बना तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको बनने में टाइम लगेगा, अगर बना ही नहीं है तो क्लोरीन तो रिएक्शन नहीं कर सकता ना जब तक ये नहीं बनेगा, तो क्लोरीन हैज टू वेट फॉर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन फर्स्ट।
इसीलिए ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। ठीक है, yes sir. ओके। सो यहाँ पर वी हैव प्राइमरीली टू मैकेनिज्म्स, SN1 एंड SN2। ओके, जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है दैट गोज वाया SN2। फॉर एग्जांपल 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं। जहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है 1 डिग्री, 1 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री में आपका सब्स्टिट्यूशन SN2 टाइप से होगा। 2 डिग्री में अल्कोहल के केस में अगेन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो सकता है, तो 2 डिग्री से भी आपको SN1 रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसी रिएक्शन में अगर हमें रेट को इंक्रीज करना है तो आई कैन ऐड सम कैटलिस्ट। ठीक है, नोट, अगर आपको ROH में RCl में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसमें डाल दिया आपने HCl, प्लस समटाइम्स वी ऑल्सो ऐड ZnCl2। ZnCl2 इज ए कैटलिस्ट। ठीक है, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। by making OH सिंपली यही लिख लेते हैं, कैटलिस्ट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। बेसिकली ये OH को यहाँ रिएक्शन करके एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए रिएक्शन फास्ट होती है। तो ZnCl2 कैटलिस्ट भी हम डाल सकते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। दिस कॉन्सेंट्रेटेड HCl plus ZnCl2 anhydrous, this combination in 1:1 ratio, this is known as Lucas reagent। ठीक है, and that reaction, this reaction forms the basis for Lucas test। Lucas test क्या है, Lucas test is, पहले आप लिख लीजिए इतना, फिर आगे देखते हैं Lucas test को। पहले अल्कोहल से लिख लीजिए।
Okay, so let's look at Lucas test. It is used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. तीनों अल्कोहल्स को हम यहाँ पे इस टेस्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो गिवन अल्कोहल है इट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। टेस्ट क्या है? देखिए टेस्ट क्या है, उससे पहले एक चीज समझते हैं कि यहाँ पर जो RCl है दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो दिस appears in solution as white turbidity। व्हाइट सॉलिड जो पानी के ऊपर तैरता रहेगा तो व्हाइट टर्बिडिटी की फॉर्म में हमें दिखाई देगा, ठीक है। या फिर इसको कभी कभी ऐसा बोलते हैं ऑयली लेयर है पानी के ऊपर, तो ये पानी में डिजोल्व नहीं होगा, एक लेयर की फॉर्म में हमें टर्बिडिटी की फॉर्म में दिखाई देगा। तो यहां पर अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें आपने डाल दिया HCl ZnCl2 लुकास रिएजेंट, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। Turbidity appears only on heating. Turbidity appears only on heating. तो हीट करने पे यहाँ कोई रिएक्शन होगी, वरना कोई रिएक्शन नहीं होगी। 2 डिग्री अल्कोहल अगर है, इसमें आपने डाल दिया HCl ZnCl2, तो क्या होगा? देन फॉर्म्स turbidity is formed in 3 to 5 minutes। 3 से 5 मिनट में हमें व्हाइट कलर की इम्प्योरिटी दिखना शुरू हो जाएगी। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं, तो टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। तो यहाँ तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, तुरंत आपकी टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी इज व्हाट? दिस अल्काइल हैलाइड जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, हमें एक पानी के ऊपर एक लेयर में दिखाई देगा, ठीक है। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे यू कैन डिफरेंशिएट कि जो गिवन अल्कोहल है इट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एक नोट और भी लिख सकते हैं हम कि भाई अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे आप RX बना रहे हैं HCl डाल के, HX डाल के, ठीक है। सो दिस ऑलवेज फॉलोज SN2 पाथ। 2 डिग्री या 3 डिग्री ROH है, इसमें हेलोजन एसिड डाल के अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, तो दिस जनरली फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री SN1 से जाते हैं, कार्बोकेटायन रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। 1 डिग्री में कोई कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है, तो दे गो वाया SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 रिएक्शन की बात हम और भी डिटेल में आगे रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री इज वाया SN2, 2 डिग्री 3 डिग्री SN1।
ये क्वेश्चन देखिए, इसको लिख लीजिए। ये सबने लिख लिया होगा। देखिए लुकास टेस्ट याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए जो H प्लस आ रहा है वो HBr से नहीं आ रहा, अब किससे आएगा, H2SO4 से आएगा। ठीक है, तो पहले ऑक्सोनियम आयन बनेगा, फिर Br माइनस H2O बाहर निकालेगा, तो you'll get CH3 CH2 ब्रोमीन प्लस H2O। सेकंड केस में देखिए यहाँ पर Cl माइनस है बस हमारे पास। अब Cl माइनस, ऑल्दो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, बट Cl माइनस OH को बाहर नहीं निकाल सकता, बिकॉज OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बाहर इजिली नहीं निकलेगा, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है। फर्स्ट एसिड डाल के इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, H2O में। H2O इज ए लिविंग ग्रुप, तब ये बाहर जाएगा। तो दिस एसिड इज वेरी नेसेसरी इन दिस केस टू कन्वर्ट OH इनटू वाटर। वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल है। CH3 CH2 Cl बन गया यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ से H plus आएगा and then it will convert to H2O plus that can be easily removed. But OH minus is not a good leaving group. ठीक है, OH minus को इस तरीके से डायरेक्टली हम बाहर नहीं निकाल सकते. नाउ देखिए, अभी तक जो हमने मेथड देखा अल्कोहल वाला, उसमें कार्बोकेटायन बन रहा है या SN1 SN2 पाथ हो रहा है. ठीक है, we have better ways to make alkyl halide from alcohol. better ways क्या क्या है? So let's see. If you have an alcohol ROH, इसमें आप क्या कर सकते हैं? PCl5 डाल दीजिए, PCl5 और PCl3, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. You will get RCl. ठीक है, या फिर आप डाल दीजिए PBr3, वेरी एफिशिएंट रिएजेंट, तो विल गेट RBr. ठीक है, या फिर ये PCl3 आप या PBr3 आप डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं? फॉस्फोरस प्लस X2 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आइदर PX3 और PX5 में, डिपेंडिंग ऑन आपने क्वांटिटी क्या ली है, दिस विल कन्वर्ट टू PX3 और PX5. ठीक है, तो रिएजेंट आपका रिएक्शन के टाइम में बना रहा है फॉस्फोरस प्लस हेलोजन. इसको हम बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन. इन सीटू मीन्स रिएक्शन के दौरान रिएजेंट बना रहे हैं. इन सीटू प्रिपरेशन. तो द रिएजेंट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. या फिर आप यहां पर क्या करिए, दिस विल बी RX, या फिर क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक SOCl2, SOCl2 विद pyridine. ठीक है, तो यहां आपको मिल जाएगा RCl. सो ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस आर SN2 रिएक्शन. ठीक है, सारी क्या है, SN2 रिएक्शन है. तो यहाँ पर इन्वर्जन होगा, ये ध्यान रखिएगा, आगे पढ़ेंगे इन्वर्जन और चीजें जो है SN2 के बारे में डिटेल्स. जस्ट रिमेंबर दिस, ऑल दीज रिएक्शंस आर SN2 रिएक्शंस. ठीक है, दिस लास्ट वन इज नोन एज, दिस वन इज नोन एज Darjan's method. SO2Cl2 pyridine. So SOCl2 pyridine, Darjan's method. Darjan's method हमारा क्लोराइड्स के लिए यूज होता है, आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स के लिए यूज नहीं होता. ठीक है, रीजन क्या है? अगर यहाँ पे वो ब्रोमीन लगाना है तो व्हाट डू यू नीड? SOBr2. इट इज अनस्टेबल इन नेचर, जल्दी से बनता नहीं है. आयोडीन लगाना है तो क्या चाहिए? SOI2. इट डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे आप डार्जन मेथड से सिर्फ क्या लगा सकते हैं? क्लोरीन लगा सकते हैं. दिस डज नॉट एग्जिस्ट. SOCl2 is known as thionyl chloride. Thionyl chloride. स्ट्रक्चर क्या होगा? सल्फर, लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, chlorine and chlorine. You can remember it as a source of Cl minus ions. Source of Cl minus. ठीक है, Cl माइनस यहां से हमें मिलेगा रिएक्शन करने के लिए. तो Darjan's method can only be used for chlorides. Bromides we cannot make because SOBr2 is unstable. Iodides नहीं बना सकते because SOI2 does not exist. ठीक है, तो ये अल्कोहल का तरीका हो गया. इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए.
ये नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अल्कोहल में हमने 3 मेथड देखे। एक तो HCl यूज कर सकते हैं, एक HCl विद ZnCl2 लुकास रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। या आप यूज कर सकते हैं NaCl NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिड, or you can use this reagent PCl5 and PCl3 PbR3 SOCl2. Now fourth is borodine Hunziker reaction. Hunziker reaction. This is used for making chlorides and bromides. Alkyl chlorides and bromides. ठीक है। रिएक्शन में रिएजेंट क्या है? एक सिल्वर सॉल्ट ले लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, then take Br2 CCl4 इसको हीट कर दीजिए, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो यू विल गेट RBr अल्काइल ब्रोमाइड प्लस, और क्या मिलेगा, दिस पार्ट विल कन्वर्ट टू CO2 और सिल्वर की जो रिएक्शन है दूसरे Br से हो जाएगी AgBr सॉलिड, ठीक है, CO2 गैस। तो ब्रोमिनेशन इजीली हो जाता है, क्लोरीनेशन भी हो जाएगा। लेट्स टेक ए फ्यू एग्जांपल, जैसे कि यहाँ देखिए CH3 CH2 और यहाँ आ गया COAg, इसमें आपने डाल दिया Br2 CCl4 हीट, तो यू विल गेट इथाइल ब्रोमाइड प्लस CO2 प्लस AgBr। यहीं पर आप अगर लेते हैं क्लोरीन तो यू विल गेट क्लोराइड। बट व्हाट हैपेंस इफ वी टेक आयोडीन? आयोडीन के केस में स्पेशल चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर अगर हम ले लें आयोडीन CCl4 हीट, सो अल्काइल हैलाइड बनने की बजाय क्या बन जाता है, यू विल गेट एस्टर। So we will get ester plus AgI precipitate। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज मेनली फॉर क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। आयोडाइड्स बनाने की हम कोशिश करेंगे तो यू विल एंड अप विद एस्टर, ठीक है। ये रिएक्शन बेंजीन के डेरिवेटिव के साथ भी कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये सॉल्ट ले लें Br2 CCl4, you will get bromobenzene and AgBr and CO2, ठीक है। तो बोरोडिन हुंसडेकर रिएक्शन क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स के लिए है। आयोडाइड लेंगे आप, आयोडीन लेंगे तो यू विल गेट एस्टर नॉट अल्काइल हाइड, ठीक है। देन फोर्थ मेथड के बाद एक और मेथड हम देख सकते हैं, फिफ्थ इज हैलाइड एक्सचेंज। कि भाई आपके पास हेलोजन पहले से लगा हुआ है, कोई दूसरा हेलोजन ऐड कर दो उसमें, एक्सचेंज कर लो हेलोजन्स को, तो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन।
इसमें एक रिएक्शन आपने पढ़ी भी होगी, आर बी आर, इसमें डाल दीजिए AgI, सॉरी नॉट AgI, NaI एसीटोन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो विल गेट RBr, ये I माइनस जो है यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, इट इज ए SN2 रिएक्शन, तो RBr ये बन जाएगा यहाँ पे, प्लस NaBr बनेगा जो कि डिजोल्व नहीं हो पाता, तो सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन टेक क्लोराइड्स ऑल्सो, CH3Cl ले लो, NaI एसीटोन, NaI is soluble in acetone, this is soluble in acetone, लेकिन जो क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स है दे आर इनसॉल्युबल। यहाँ पे ब्रोमीन नहीं आएगा, I माइनस अटैक कर रहा है तो आयोडीन आएगा, तो आयोडाइड्स बनाने की ये रिएक्शन है, प्लस यू विल गेट NaCl दैट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCl एंड NaBr इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स जो रिएक्शन को आगे लेके जा रहा है। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। So this precipitation of NaBr and NaCl is major force that is driving reaction. रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर है, ठीक है। एक और रिएक्शन हो सकती है दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। Swartz reaction. This is usually used for preparation of fluorides. Preparation for alkyl fluorides. अगेन आप यहाँ पे कोई RX ले लीजिए, जो X क्या है, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। इसमें एक मेटेलिक सॉल्ट ले लीजिए आप, AgF ले लीजिए, इसको हीट करेंगे तो फ्लोरीन एक्सचेंज हो जाएगा, यू विल गेट RF प्लस AgX, और you can take mercury salt HgF2, Hg2F2, again fluoride plus Hg2Cl2 या Br2, or you can take cobalt fluoride COF2, cobalt halide, या फिर क्या ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं, तो ये सारी क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन को एक्सचेंज करके आयोडीन लगा रहे हैं, फ्लोरीन लगा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन हैलाइड एक्सचेंज में, एंड दिस वन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। इसको आप लिख लीजिए पहले, बोरोडिन हुजनिकर एंड हैलाइड एक्सचेंज।
ये नोट डाउन कर लिया सबने? देखिए यहाँ पर ये जो 5 मेथड्स हैं, दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर प्रिपरेशन अल्काइल हाइड की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हाइड।